कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंसान हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया हो, अगर वही अचानक हमारे दरवाजे पर वापस खड़ा मिल जाए तो उस पल दिल क्या महसूस करेगी। एक माँ अपने मरे हुए बेटे को सामने देखकर खुश होगी या डर जाएगी, और अगर सच सामने आया तो पूरा परिवार हिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चन्ना और आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने अपनी पहचान बताने से मना किया है, इसलिए सुरक्षा के लिए उनका नाम व जगह दोनों बदल दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। मेरा नाम रोहित है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और अपनी पत्नी, अपने 8 साल के बेटे रोशन के साथ रहता था। रोशन मेरी पूरी दुनिया था। उसकी हंसी से घर में रौनक रहती थी। वह बहुत समझदार और शांत बच्चा था। उसकी एक आदत थी, हर रात सोने से पहले वह मेरे पास आकर कहता था, पापा आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे अकेले अंधेरे से डर लगता है। मैं हंसकर उसे अपने पास सुला लेता था और कहता था, मैं हूं ना बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन यही बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। करीब 2 साल पहले की बात है। सावन का महीना था। रात के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रात अचानक रोशन की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर तेज बुखार से जल रहा था। हम उसे अस्पताल लेकर जाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में बारिश और अंधेरे की वजह से बहुत परेशानी हुई। मैं अपने बेटे को अपनी गोद में लिए बस यही सोच रहा था किसी तरह उसे बचा लूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात मैंने अपने बेटे रोशन को हमेशा के लिए खो दिया। उसके बाद हमारा घर नहीं रहा था। मेरी पत्नी घंटों रोशन के कमरे में बैठकर उसकी चीजों को देखती रहती थी। उसकी छोटी सी गेंद, उसका बैग और उसके खिलौने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे। समय गुजरता गया, लेकिन रोशन की यादें कम नहीं हुई। और फिर ठीक 1 साल बाद एक ऐसी रात आई जिसने मेरे सारे विश्वास तोड़ दिए। रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक हमारे घर के मेन दरवाजे पर आवाज आई, ठक ठक। पहले तो मुझे लगा शायद कोई पड़ोसी होगा। फिर दोबारा आवाज आई, ठक ठक। मेरी पत्नी डरते हुए बोली, रोहित इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, क्योंकि सामने कोई अजनबी नहीं था। सामने मेरा बेटा रोशन खड़ा था। वही चेहरा, वही आवाज, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मुझे लगा कि मेरे सामने मेरा बेटा नहीं है, कोई और खड़ा है। उसने मुझे देखकर धीरे से कहा, पापा आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं कुछ पल तक दरवाजे पर खड़ा बस रोशन को देखता रहा। मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो बच्चा 1 साल पहले मेरी आंखों के सामने इस दुनिया को छोड़ चुका था, आज वही मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, वही मासूम चेहरा, वही छोटी सी मुस्कान, वही आवाज। लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ चीख कर कह रहा था कि कुछ तो गलत है। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, रोशन बेटा तुम वापस कैसे आ गए? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया, पापा आपने ही तो कहा था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि ये वही बात थी जो उसने मरने से कुछ घंटे पहले मुझसे कही थी। मेरी पत्नी
जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसकी नजर रोशन पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखें खुशी से भर गई। वह दौड़कर रोशन के पास गई और उसे गले लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा रोशन वापस आ गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे गले लगाया, अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। घर के मंदिर में रखा दिया अपने आप बुझ गया। मेरी नजर रोशन के पैरों पे गई और मेरा दिल डर से कांप उठा, क्योंकि उसके पैर गीले थे, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश नहीं थी। उसके पैरों के निशान मिट्टी वाले नहीं थे। वो निशान ऐसे थे जैसे कोई बहुत देर तक पानी के अंदर खड़ा रहा हो। मैंने डरते हुए रोशन से पूछा, बेटा तुम इतने समय कहाँ थे? रोशन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जहां अंधेरा था पापा, बहुत ज्यादा अंधेरा। उसकी आवाज सुनकर मेरी पत्नी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात हमने रोशन को उसके पुराने कमरे में सुला दिया। मेरी पत्नी तो खुशी के मारे रो रही थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। करीब रात के 3 बजे अचानक मुझे लगा कि रोशन अपने कमरे में किसी से बात कर रहा है। मैं धीरे से उठा और उसके कमरे के दरवाजे के पास गया। अंदर से रोशन की आवाज आ रही थी, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला। कमरे में रोशन अकेले बैठा था। वह दीवार की तरफ देखकर बात कर रहा था। मैंने कमरे के अंदर देखा। दीवार पर रोशन की पुरानी तस्वीर लगी थी और तस्वीर के अंदर रोशन मुस्कुरा रहा था, लेकिन कमरे में बैठा रोशन बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, बेटा तुम किससे बात कर रहे थे? रोशन धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल काली दिखाई दी। फिर वह सामान्य होकर बोला, पापा वो मुझे लेने आए थे। कौन लेने आए थे बेटा? कुछ सेकंड तक वह मुझे देखता रहा। फिर उसने कमरे के कोने की तरफ उंगली कर दी। मैंने जैसे ही उस तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, रोहित अपना बेटा वापस चाहिए था ना, अब इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मैं डर के मारे पीछे हट गया और उसी पल घर के बाहर किसी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो हंसी इंसान की नहीं लग रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश में एक लंबी परछाई हमारे घर के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की माला थी। उस रात जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। बारिश में खड़ी वो लंबी परछाई, हाथ में पुरानी माला और उसकी डरावनी हंसी। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन तभी मेरे पीछे से आवाज आई, पापा। मैं अचानक पीछे मुड़ा। रोशन मेरे पीछे खड़ा था और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने घबराते हुए पूछा, रोशन तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो कमरे में थे। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, पापा आप बाहर मत जाना, वो आपको पसंद नहीं करते। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन पसंद नहीं करता बेटा? रोशन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो मुझे वापस लेकर आए हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस रात पहली बार महसूस किया कि मेरा बेटा वापस तो आ गया, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा भी वापस आया है जो हमारे घर का हिस्सा नहीं था। जब सुबह सूरज निकला तो मैंने सोचा शायद रात का डर मेरे दिमाग का वहम था, लेकिन जब मैं घर के बाहर गया तो मेरा दिल फिर से डर से भर गया। जहां रात को वो परछाई खड़ी थी, वहां जमीन पर राख से कुछ लिखा हुआ था। वो शब्द देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। वहां लिखा था, जिसे मौत से वापस लाया गया है उसकी कीमत कोई और चुकाएगा। मैंने तुरंत वो मिटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने राख को हाथ लगाया, मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसी समय पीछे से मेरी माँ की आवाज आई, रोहित ये निशान पहले भी हमारे घर पर आ चुका है। मैंने मुड़कर देखा।
मेरी माँ डरी हुई खड़ी थी। मैंने पूछा, माँ आप क्या जानती हैं? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जिस रात रोशन पैदा हुआ था उसी रात गांव के पुराने शमशान में एक अघोरी ने कुछ देखा था। मैंने हैरानी से पूछा, कौन अघोरी? माँ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अघोरीनाथ वो इंसान नहीं है रोहित, वो इन चीजों को देख सकता है जिन्हें आम लोग कभी नहीं देख पाते। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही घर के अंदर से रोशन की आवाज आई, दादी आपको वो रात याद है ना? हम दोनों ने घबराकर घर के अंदर देखा। रोशन दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी। वह मेरी माँ को देखकर बोला, आपने पापा को सच क्यों नहीं बताया कि मेरी मौत के पीछे कौन था? मेरी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, रोशन तुम्हें ये बात कैसे पता? रोशन धीरे धीरे मुस्कुराया, क्योंकि मैं वहां था जिस रात मुझे मारा गया था। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। मेरे कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, रोशन की सिर्फ मौत नहीं मिली थी, उसके साथ कुछ और भी हुआ था। और अब उस राज को जानने के लिए हमें उस जगह जाना था जहां से ये सब शुरू हुआ था। पुराना शमशान, जहां पहली बार अघोरी नाथ का नाम सुना गया था। रोशन के वापस आने के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। एक तरफ मेरा दिल कह रहा था कि मेरा बेटा मेरे पास लौट आया, लेकिन दूसरी तरफ मेरा मन बार बार कह रहा था कि कुछ तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। रोशन बिल्कुल पहले जैसा था, लेकिन उसके आने के बाद घर का माहौल बदल गया था। उस रात के बाद ठीक से सो नहीं पाया मैं। बार बार मेरे कानों में वही आवाज गूंज रही थी, पापा आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं जानना चाहता था आखिर रोशन के साथ उस रात क्या हुआ था। अगली सुबह मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे सच जानना है, रोशन की मौत वाली रात आखिर क्या हुआ था? मेरी माँ कुछ देर चुप रही। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने सच को याद कर रही हूँ। उन्होंने धीरे से कहा, रोहित कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे समय आने पर ही बताया जाता है, लेकिन अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां रोशन को आखिरी बार विदा किया गया था। मैं समझ गया, माँ इशारा कर रही थी पुराने शमशान की तरफ, वही जगह जहां मैंने अपने बेटे को आखिरी बार देखा था। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे की मौत का सच जानकर ही रहूंगा। दोपहर के समय मैं अकेला उस पुराने शमशान की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे मन में रोशन की यादें चल रही थी, उसकी हंसी, उसकी बातें और वो आखिरी रात जब मैं उसे बचाने के लिए हर कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मैं शमशान पहुंच गया। वहां पहले की तरह ही शांति थी। मैं धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां रोशन की चिता जलाई गई थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखों के सामने उस रात का पूरा दृश्य घूमने लगा। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वहां एक पुराना धागा पड़ा था। मैंने उसे उठाया। वह रोशन के हाथ में रहने वाला वही काला धागा था, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा कागज बंधा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से वह कागज खोला। उस पर लिखा था, जिसे मौत से वापस लाया गया है उसका सच यहीं छुपा है। मेरे हाथ रुक गए। मैं सोचने लगा कि आखिर ये कागज यहाँ किसने रखा। तभी मेरे पीछे से एक शांत आवाज आई, तुम रोहित हो, रोशन के पिता? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक साधु खड़ा था। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, जिस सच को तुम ढूंढ रहे हो मैं उसके बारे में जानता हूँ। मैं चुप रहा। फिर उसने कहा, लोग मुझे अघोरी नाथ कहते हैं। अघोरी नाथ का नाम सुनते ही मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई।
मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरे बेटे रोशन को जानते हैं? अघोरी नाथ कुछ पल तक उस जगह को देखते रहे जहां रोशन की चिता जलाई गई थी। फिर उन्होंने कहा, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने पूछा, फिर बताइए, मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था? अघोरी नाथ ने गंभीर आवाज में कहा, रोहित, तुम्हारे बेटे की मौत एक सामान्य घटना नहीं थी। उस रात शमशान में कुछ ऐसा हुआ था जिसका असर आज तक बाकी है। मैं उनकी तरफ देखता रह गया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सच जानने से पहले तुम्हें उस रात की पूरी कहानी सुननी होगी, जिस रात रोशन तुमसे दूर चला गया था। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने बेटे की मौत के सच के बहुत करीब पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जो सच सामने आने वाला है वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अघोरीनाथ मेरे सामने खड़े थे और मेरी नजर बस उनके चेहरे पर टिकी हुई थी। मेरे मन में हजारों सवाल थे। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरे बेटे रोशन के साथ उस रात क्या हुआ था। मैंने अघोरीनाथ से कहा, मुझे सब सच जानना है, चाहे वो सच कितना भी डरावना क्यों ना हो। अघोरीनाथ कुछ देर तक शांत रहे, फिर उन्होंने शमशान की जमीन की तरफ देखते हुए कहा, रोहित, 1 साल पहले जिस रात रोशन की मौत हुई थी, उस रात सिर्फ तुम्हारे घर में दुख नहीं आया था। उस रात इस शमशान में कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। मैं ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। उन्होंने कहा, उस रात जब तुम रोशन को लेकर अस्पताल जा रहे थे, उससे पहले कुछ लोग इस शमशान में एक ऐसा काम कर रहे थे जिसका असर तुम्हारे बेटे तक पहुंचा। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसा काम? अघोरीनाथ ने मेरी तरफ देखा। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान छेड़ देता है, लेकिन बाद में उन्हें संभाल नहीं पाता। मेरे मन में डर पैदा हो गया। मैंने पूछा, क्या इसका मतलब मेरे बेटे की मौत किसी वजह से हुई थी? अघोरीनाथ ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ रोहित, रोशन की मौत के पीछे एक रहस्य था। मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन मेरे बेटे को वापस कौन लेकर आया? अघोरीनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जिसे तुम अपना बेटा समझकर घर ले आए हो, उसके पीछे की सच्चाई अभी पूरी सामने नहीं आई है। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत कहा, नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं उसे पहचानता हूँ। अघोरीनाथ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, एक पिता अपने बच्चे को दिल से पहचानता है रोहित, लेकिन कभी कभी अंधेरा इंसान के सबसे करीब की चीज का रूप ले लेता है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी अघोरीनाथ मुझे शमशान के अंदर एक पुराने पेड़ के पास ले गए। उन्होंने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी में कुछ पुराने निशान बने हुए थे। उन्होंने कहा, यहीं से उस रात की शुरुआत हुई थी। मैं नीचे बैठ गया और उन निशानों को देखने लगा। वहां एक छोटा सा लोहे का ताबीज दबा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे बाहर निकाला, अचानक मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस ताबीज पर नाम लिखा था रोशन। मैंने घबराकर अघोरीनाथ की तरफ देखा। ये यहाँ कैसे आया? अघोरीनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि रोशन की कहानी उसकी मौत के दिन खत्म नहीं हुई थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले अघोरीनाथ ने कहा, आज रात तुम अपने घर मत जाना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उन्होंने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि जिस चीज ने रोशन को वापस भेजा है, उसे पता चल चुका है कि तुम सच तक पहुंच गए हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं पहली बार महसूस कर रहा था कि खतरा सिर्फ मेरे बेटे के साथ नहीं था, खतरा अब मेरे पूरे परिवार पर था। और उसी समय दूर शमशान के रास्ते पर मुझे एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। अघोरीनाथ ने उसे देखते ही कहा, रोहित, पीछे मत देखना। लेकिन इस बार वो आवाज किसी और की नहीं थी। वो आवाज मेरे बेटे रोशन की थी। पापा।
अघोरी नाथ की बात सुनकर मैं वहीं रुक गया। उन्होंने कहा था, रोहित पीछे मत देखना, लेकिन मेरे कानों में जो आवाज आई थी उसने मेरे दिल को हिला दिया था। वो आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, वो मेरे बेटे रोशन की आवाज थी। पापा, एक पिता अपने बच्चे की आवाज कैसे भूल सकता है? मेरे पैर अपने आप पीछे मुड़ने लगे, लेकिन तभी अघोरी नाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने मना किया था रोहित, अभी तुम्हें जो दिखाई देगा जरूरी नहीं कि वो सच हो। मैंने उनकी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, लेकिन वो रोशन था, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। अघोरी नाथ ने गंभीर होकर कहा, आवाज पहचानना आसान है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई पहचानना मुश्किल। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। मैंने हिम्मत से पूछा, अगर वो रोशन नहीं है तो फिर कौन है? अघोरी नाथ ने शमशान के अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, जिसने तुम्हारे बेटे को वापस भेजा है वो तुम्हारे दिल की कमजोरी को जानता है। उसे पता है कि एक पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर डर और बेचैनी दोनों बढ़ने लगी। मैंने फिर से पीछे देखने की कोशिश की। इस बार अघोरी नाथ ने मुझे नहीं रोका। मैं धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ शमशान की खाली जमीन थी। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ दूर मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान शमशान से बाहर की तरफ नहीं, बल्कि उसी जगह की तरफ जा रहे थे जहां रोशन की चिता जलाई गई थी। मैं और अघोरी नाथ उन निशानों के पीछे चल रहे थे। कुछ दूर जाकर हम उसी जगह पहुंचे जहां मैंने पहले वो ताबीज पाया था। अघोरी नाथ ने जमीन की तरफ देखा और बोले, अब समय आ गया है कि तुम्हें उस रात का हिस्सा दिखाया जाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जिस रात रोशन की मौत हुई थी उस रात उसके शरीर के पास ये ताबीज नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, तो फिर ये यहाँ कैसे आया? अघोरी नाथ बोले, क्योंकि इसे किसी ने बाद में यहाँ रखा था। मैंने पूछा, किसने? अघोरी नाथ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वही इंसान जिसने तुम्हारे बेटे और तुम्हारे परिवार के बीच ये खेल शुरू किया। मैंने बेचैनी से पूछा, क्या आप जानते हैं वो कौन है? अघोरी नाथ ने मेरी तरफ देखा। हाँ, लेकिन अभी उसका नाम लेना सही नहीं होगा। मैं चौंक गया। क्यों? उन्होंने कहा, अगर उसे पता चल गया कि तुम सच के कितना करीब पहुंच चुके हो तो वो रोशन को फिर से तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? अघोरी नाथ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि रोशन वापस क्यों आया है। फिर उन्होंने शमशान की राख में एक निशान बनाया। वो वही निशान था जो मैंने उस रात रोशन के कमरे के बाहर देखा था। अघोरी नाथ बोले, ये निशान उस आत्मा का है जो किसी अधूरे काम के कारण वापस आती। मैंने डरते हुए पूछा, क्या रोशन का कोई अधूरा काम था? अघोरी नाथ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ रोहित, और वो अधूरा काम तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। उनकी ये बात सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गया। अब मुझे समझ आ गया था कि रोशन का वापस आना कोई चमत्कार नहीं था, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा था। और अब सच तक पहुंचने के लिए मुझे अघोरी नाथ के साथ आगे बढ़ना था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि रोशन वापस कैसे आया, सवाल ये था कि रोशन वापस किस मकसद से आया था। अघोरी नाथ की बातें सुनकर मेरे मन में एक ही सवाल था, आखिर उस रात मेरे बेटे रोशन के साथ क्या हुआ था? मैंने अघोरी नाथ की तरफ देखा और कहा, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि मेरे बेटे की मौत कैसे हुई थी। उस रात ऐसा क्या हुआ था जो मुझसे छुपाया गया? अघोरी नाथ कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने शमशान की आग की राख को देखते हुए कहा, रोहित, जिस रात तुम रोशन को अस्पताल लेकर गए उस रात की पूरी कहानी तुम्हें कभी नहीं बताई गई।
मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, किसने नहीं बताई? अघोरी नाथ ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद परिवार टूट जाते हैं। मैं चुप रहा। अघोरी नाथ ने कहना शुरू किया, उस रात रोशन को अचानक बुखार नहीं आया था। उसके साथ उस दिन पहले से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। मैं हैरान रह गया। कैसी घटनाएं? उन्होंने कहा, रोशन कई रातों से एक ही सपना देख रहा था। वह सपने में एक पुराने रास्ते पर जाता था और वहां किसी को आवाज लगाते हुए सुनता था। मैंने तुरंत कहा, हाँ, उसने मुझे एक बार बताया था कि उसे अंधेरे में कोई बुलाता है, लेकिन मैंने सोचा यह बच्चों का डर होगा। अघोरी नाथ ने सिर हिलाया। वो सिर्फ डर नहीं था रोहित। उस रात जब रोशन की तबीयत खराब हुई, उससे कुछ घंटे पहले ही वह घर से बाहर गया था। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन मुझे तो याद है कि वो पूरे समय घर में था। अघोरी नाथ बोले, यही तो बात है जो तुमसे छुपाई गई। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मतलब? उन्होंने कहा, रोशन उस रात अकेला नहीं गया था। मैंने बेचैनी से पूछा, वो किसके साथ गया था? अघोरी नाथ ने धीरे से जवाब दिया, उस जगह जहां से उसका रिश्ता जुड़ गया था। उन्होंने शमशान की जमीन की तरफ इशारा किया। इसी शमशान के पुराने हिस्से में। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने कहा, लेकिन रोशन यहाँ क्यों आएगा? अघोरी नाथ बोले, क्योंकि किसी ने उसे यहाँ बुलाया था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने आगे बताया, जब रोशन यहाँ पहुंचा तब उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद वो डर गया और वापस घर की तरफ भागा। रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरा बेटा डर की वजह से? अघोरी नाथ ने मेरी बात पूरी की। हाँ रोहित, लेकिन असली वजह सिर्फ डर नहीं थी। मैंने पूछा, फिर वजह क्या थी? अघोरी नाथ ने गंभीर आवाज में कहा, रोशन के शरीर पर जो निशान मिले थे वो किसी बीमारी के नहीं थे। मेरी सांस रुक गई। कौन से निशान? उन्होंने कहा, वही निशान जो आज तुम्हारे घर में दिखाई देने लगे हैं। अब मुझे समझ आने लगा कि रोशन की वापसी और उसकी मौत दोनों एक ही रहस्य से जुड़े हुए थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मेरा बेटा मरने के बाद वापस आया? अघोरी नाथ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रोहित, रोशन की आत्मा अकेले वापस नहीं आई। मैं डर गया। मतलब? अघोरी नाथ बोले, उस रात जो अधूरा रह गया था वही अब पूरा होने के लिए वापस आया है। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सिर्फ अपने बेटे की मौत का सच नहीं खोज रहा था, मैं एक ऐसे रहस्य के सामने खड़ा था जिसने मेरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। उस रात रोशन ने ऐसा क्या देख लिया था जिसके कारण उसकी मौत हुई? और उस सवाल का जवाब मेरे ही घर के एक छुपे हुए राज में था। अघोरी नाथ की बात सुनकर मैं कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, आखिर रोशन उस रात शमशान क्यों आया था? मैंने अघोरी नाथ की तरफ देखा और कहा, मुझे सच जानना है। मेरा बेटा उस रात यहाँ क्यों आया था? उसे कौन सी बात पता चल गई थी? अघोरी नाथ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, रोहित, रोशन को उस रात अपने ही घर के बारे में एक ऐसी बात पता चली थी जो उसे पता नहीं चलनी चाहिए थी। मैं हैरान रह गया। मेरे घर के बारे में? अघोरी नाथ ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे परिवार ने कई सालों से एक सच छुपा कर रखा है। मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने पूछा, कैसा सच? अघोरी नाथ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रोशन ने अपने घर के पुराने कमरे में कुछ ऐसा देखा था जिसने उसे मजबूर कर दिया कि वह इस शमशान तक आए। मुझे अचानक अपने घर का वह पुराना कमरा याद आया, वही कमरा जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। बचपन में मैंने उस कमरे के बारे में पूछा था, लेकिन हर बार घर वाले कोई ना कोई बहाना बनाकर बात बदल देते थे। मैंने अघोरी नाथ से पूछा, उस कमरे में ऐसा क्या था? उन्होंने कहा,
रोशन को वहाँ एक पुरानी तस्वीर मिली थी। उस तस्वीर में तुम्हारे परिवार के कुछ लोग थे, लेकिन उस तस्वीर के पीछे जो लिखा था उसने रोशन को डरा दिया। मैंने जल्दी से पूछा, क्या लिखा था? अघोरी नाथ ने धीरे से कहा, लिखा था, जिसे हमने छुपाया है वो एक दिन वापस आएगा। ये सुनकर मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने पूछा, लेकिन रोशन शमशान तक कैसे पहुंचा? अघोरी नाथ बोले, क्योंकि उस तस्वीर के पीछे एक जगह का नाम लिखा था और वो जगह यही थी, पुराना शमशान। अब मुझे समझ आने लगा था कि मेरा बेटा किसी वजह के बिना वहां नहीं गया था, वो किसी सच की तलाश में गया था। मैंने अघोरी नाथ से पूछा, उसे शमशान में क्या देखा था? अघोरी नाथ कुछ देर तक उस जगह को देखते रहे जहां रोशन की चिता जलाई गई थी। फिर उन्होंने कहा, उसने अपने परिवार का वो राज देख लिया था जिसे सालों से मिटाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, कौन सा राज? अघोरी नाथ ने धीरे से कहा, तुम्हारे परिवार में एक इंसान था जिसकी मौत की कहानी सच नहीं थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मतलब? अघोरी नाथ बोले, जिसके बारे में तुम्हें बताया गया कि वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी कहानी अधूरी थी। मेरी सांसें तेज हुई। मैंने पूछा, कौन था वो इंसान? अघोरी नाथ ने जवाब देने से पहले मेरी तरफ देखा। रोहित, उस रात रोशन ने शमशान में किसी आत्मा को नहीं देखा था, उसने एक इंसान को देखा था। मेरे अंदर डर और हैरानी दोनों भर गए। किस इंसान को? अघोरी नाथ ने कहा, जिसका संबंध तुम्हारे परिवार के पुराने राज से था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब मुझे समझ आ चुका था कि रोशन की मौत सिर्फ एक डर की वजह से नहीं हुई थी। उसने कुछ ऐसा जान लिया था जिसे जानने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और अब मुझे अपने ही घर के उस सच का सामना करना था जिसे मेरे परिवार ने मुझसे सालों तक छुपा कर रखा था। अघोरी नाथ की बातें सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई थी। उन्होंने कहा था, रोहित, उस रात रोशन ने शमशान में एक इंसान को देखा। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, आखिर वो इंसान कौन था? मैंने अघोरी नाथ से पूछा, आप मुझे सब सच क्यों नहीं बता रहे? अगर आप जानते हैं कि रोशन ने क्या देखा था तो मुझे बताइए। अघोरी नाथ कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ सच सुनने के लिए इंसान का मन मजबूत होना चाहिए। मैंने कहा, मैं एक पिता हूँ, अपने बेटा खोया है, इससे बड़ा दर्द मेरे लिए क्या ही होगा। मुझे सच जानना है। अघोरी नाथ ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, ठीक है रोहित, तो सुनो। जिस रात रोशन यहाँ आया था उस रात उसने इस शमशान के पुराने हिस्से में एक ऐसा दृश्य देखा था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। मैं ध्यान से सुनने लगा। अघोरी नाथ ने कहा, उसने यहाँ एक आदमी को देखा था जो तुम्हारे परिवार के पुराने सामान के साथ कुछ कर रहा था। मैंने पूछा, कौन सा सामान? उन्होंने कहा, वही चीजें जिनका संबंध तुम्हारे परिवार के पुराने राज से है। मेरी बेचैनी बढ़ गई, लेकिन मेरे परिवार का ऐसा कौन सा राज है? अघोरी नाथ ने शमशान के पुराने पेड़ की तरफ देखा। तुम्हारे परिवार में एक व्यक्ति था जिसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया गया। मैं चुप हो गया। अघोरी नाथ ने कहा, कई साल पहले तुम्हारे परिवार ने एक वचन लिया था, लेकिन उस वचन को पूरा नहीं किया गया। मैंने पूछा, किससे वचन लिया था? अघोरी नाथ ने जवाब दिया, एक ऐसे इंसान से जिसकी मौत के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। तभी अचानक शमशान के उसी रास्ते से ठंडी हवा चली। मैंने पीछे देखा, दूर वही परछाई खड़ी थी, वही लंबी आकृति जो उस रात मेरे घर के बाहर दिखाई दी थी। मैं उसे देखकर डर गया, लेकिन इस बार अघोरी नाथ शांत रहे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम इसे पहचानो। मैंने हैरानी से पूछा, आप इसे जानते हैं? अघोरी नाथ बोले, हाँ, ये वही है जिसकी वजह से रोशन की मौत का सच छुपाया गया। मेरी सांस रुक गई। मैंने ध्यान से उस परछाई को देखा। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह रोशनी के करीब आई,
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। वो चेहरा मेरे परिवार से जुड़ा हुआ था। मैं कुछ नहीं बोल पाया। अघोरी नाथ ने धीरे से कहा, रोहित, अब तुम्हें अपने परिवार के उस सदस्य का सच जानना होगा जिसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताएगा। और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि रोशन की मौत का रहस्य सिर्फ शमशान से नहीं बल्कि मेरे अपने खून से जुड़ा हुआ था। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। मेरी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। मेरे अंदर डर भी था और बेचैनी भी, क्योंकि अघोरी नाथ ने कहा था ये तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे परिवार का कौन सा सच मेरे सामने आने वाला है। जैसे जैसे वो परछाई करीब आई, उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा और उसे देखते ही मैं कुछ पल के लिए बोल नहीं पाया। वो चेहरा मेरे लिए अनजान था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी आंखों में मुझे अपने परिवार की झलक दिखाई दे रही थी। मैंने अघोरी नाथ से पूछा, ये कौन है? अघोरी नाथ ने गंभीर आवाज में कहा, रोहित, ये तुम्हारे बड़े भाई राघव हैं। ये सुनते ही मेरे शरीर में जैसे करंट तोड़ गया। बड़े भाई? मेरी आवाज कांप गई, लेकिन मेरे तो कोई बड़े भाई नहीं थे। अघोरी नाथ ने मेरी तरफ देखा, यही तो वो सच है जिसे तुम्हारे परिवार ने तुमसे छुपाया। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। मेरे दिमाग में बचपन की सारी बातें घूमने लगी। मैंने हमेशा अपने परिवार को छोटा ही जाना था, माँ, पिता और मैं। फिर ये राघव कौन था? अघोरी नाथ ने कहा, राघव तुम्हारा बड़ा भाई था, लेकिन उसकी मौत के बाद तुम्हारे परिवार ने उसका नाम तक लेना बंद कर दिया। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? अघोरी नाथ बोले, क्योंकि उसकी मौत के पीछे एक ऐसा रहस्य था जिसे सामने आने से तुम्हारे परिवार को डर था। मैंने उस परछाई की तरफ देखा। वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक अधूरापन था। मैंने धीरे से पूछा, रोशन को ये सब कैसे पता चला? अघोरी नाथ ने कहा, क्योंकि रोशन ने वही गलती नहीं की जो तुम्हारे परिवार ने की थी। उसने सवाल पूछे। उन्होंने बताया, कुछ दिन पहले रोशन ने तुम्हारी माँ को पुराने कमरे के बाहर रोते हुए देखा था। उसने पहली बार उस कमरे के बारे में पूछा। मैंने हैरानी से पूछा, माँ उस कमरे के बाहर रो रही थी? अघोरी नाथ ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि उस कमरे में राघव की आखिरी निशानी रखी थी। अब मुझे अपने घर के उस बंद कमरे की याद आई। वही कमरा जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। अघोरी नाथ ने आगे कहा, रोशन ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खुला देख लिया था। अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। मैंने पूछा, उस डायरी में क्या लिखा था? उस रात का सच, जिस रात राघव की मौत हुई थी। मेरे अंदर डर बढ़ता जा रहा था और उसी डायरी की वजह से रोशन शमशान आया। अघोरी नाथ ने कहा, हाँ, डायरी में लिखा था कि राघव की आखिरी रात का जवाब इसी शमशान में छुपा है। मैंने राघव की परछाई की तरफ देखा। अब मुझे समझ आ रहा था कि रोशन सिर्फ डर की वजह से नहीं मरा था, वो एक ऐसे सच तक पहुंच गया था जिसे सालों से दबाया गया था। तभी राघव की परछाई ने पहली बार अपनी आवाज में कहा, रोहित। मैं डरते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, तुम्हारे बेटे ने सच जान लिया था, लेकिन वो सच पूरा नहीं कर पाया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा सच? राघव की परछाई ने धीरे से कहा, मेरी मौत का सच। और उसी पर मुझे एहसास हुआ कि रोशन की मौत का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब मुझे अपने भाई राघव की उस रात की कहानी जाननी थी जिसका संबंध मेरे बेटे रोशन की मौत से जुड़ चुका था। राघव की परछाई मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा था, मेरी मौत का सच। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने अघोरी नाथ की तरफ देखा और पूछा, मुझे सब जानना है, मेरा भाई राघव के साथ क्या हुआ था? अघोरी नाथ ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है रोहित, अब समय आ गया है कि तुम्हें वो सच पता चले जिसे तुम्हारे परिवार ने सालों से छुपा कर रखा। उन्होंने शमशान की उसी जगह की तरफ इशारा किया जहां कुछ देर पहले वह पुराना सामान पड़ा था। राघव की मौत के पीछे
सिर्फ एक हादसा नहीं था, उस रात किसी ने तुम्हारे परिवार के पुराने सामान को यहाँ लाकर कुछ ऐसा किया था जिसका असर आज तक बाकी है। मेरे मन में वही सवाल आया। मैंने पूछा, वो सामान कौन लाया था? अघोरीनाथ बोले। यही सवाल रोशन ने भी पूछा था। मैं चौंक गया। मतलब रोशन को इस बारे में पता था? अघोरीनाथ ने कहा, हाँ, रोशन ने उस रात शमशान में उसी व्यक्ति को देखा था जो तुम्हारे परिवार की पुरानी चीजों के साथ कुछ कर रहा था। मैंने बेचैनी से पूछा, कौन था वो? अघोरीनाथ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वो तुम्हारे परिवार का ही एक करीबी इंसान था। मेरा मन और उलझ गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अघोरीनाथ ने कहा, क्योंकि वो राघव की मौत से जुड़े सच को छुपाना चाहता था। मैंने राघव की परछाई की तरफ देखा। वो शांत खड़ा था। मैंने पूछा, राघव, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कुछ पल तक खामोशी रही, फिर राघव की आवाज आई, उस रात मुझे पता चल गया था कि मेरे परिवार से एक बड़ा सच छुपाया जा रहा है। मैं उस सच को सामने लाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही मुझे रोक दिया गया। मेरी सांसें रुक गई। मैंने पूछा, किसने रोका? राघव ने जवाब देने से पहले मेरी तरफ देखा। जिसने उस रात शमशान में मेरे सामान के साथ वो सब किया था। अब मुझे समझ आ रहा था कि रोशन इस रहस्य में कैसे आया। रोशन ने सिर्फ कोई डरावनी चीज नहीं देखी थी, उसने अपने परिवार के अतीत का एक ऐसा हिस्सा देख लिया था जिसे हर कोई छुपाना चाहता था। अघोरीनाथ ने कहा, रोशन ने उस रात शमशान में एक पुराना बक्सा देखा था। उस बक्से में राघव की डायरी, कुछ तस्वीरें और एक ऐसा सबूत था जो कई साल पुराने झूठ को खत्म कर सकता था। मैंने पूछा, तो रोशन उसे लेकर घर क्यों नहीं आया? अघोरीनाथ की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि वह बक्सा खोलते ही उसे उस सच का सामना करना पड़ता जिससे वह डर गया। मैंने पूछा, क्या सच? अघोरीनाथ ने मेरी तरफ देखा। रोहित, रोशन ने उस बक्से में अपने परिवार का वो राज देखा था जो तुम्हारे घर की नींव से जुड़ा हुआ था। मेरी बेचैनी बढ़ गई। कौन सा राज? अघोरीनाथ ने कहा, ये राज तुम्हें उसी डायरी से पता चलेगा। उन्होंने मुझे एक पुरानी जली हुई डायरी दिखाई, वही डायरी जिसे रोशन ढूंढते हुए इस रहस्य तक पहुंचा था। मैंने जैसे ही डायरी अपने हाथ में ली, उसका पहला पन्ना खोला और उस पर लिखा था, अगर ये डायरी रोहित तक पहुंचे तो समझ लेना कि राघव का सच छुपाया नहीं जा सकता। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब मुझे अपने भाई की मौत का सच जानने के लिए उस डायरी को पढ़ना था, और मुझे नहीं पता था कि उसमें लिखा सच मेरे अपने परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं अघोरीनाथ के सामने बैठा था, मेरे हाथों में वही पुरानी डायरी थी। अब मुझे समझ आ चुका था, इस डायरी में किसी भूत की कहानी नहीं, बल्कि मेरे अपने परिवार का सच था। मैंने धीरे धीरे डायरी का अगला पन्ना खोला। उस पर लिखावट साफ थी। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा ये डायरी पढ़े तो उसे पता चलेगा कि मैंने जो गलती की थी उसे छुपाने की वजह सिर्फ डर नहीं, बल्कि अपने परिवार को टूटने से बचाना भी था। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं समझ गया, ये मेरे पिता की बात थी। मैं आगे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, मेरी जवानी की एक गलती ने मुझे पूरी जिंदगी भर डर में रखा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों को इसकी सजा मिले। मेरी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूमने लगा। वो हमेशा चुप क्यों रहते थे? क्यों कुछ बातों पर परेशान रहते थे? अब धीरे धीरे जवाब मिल रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर डायरी के अगले हिस्से पर गई। वहां एक ऐसी बात लिखी थी जिसे पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। लिखा था, इस सच के बारे में मेरी पत्नी जानती है। उसने मेरी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ अपने अंदर दबा लिया। मैंने तुरंत अघोरीनाथ की तरफ देखा। मतलब माँ को सब पता था। अघोरीनाथ ने धीरे से सिर झुका दिया। हाँ रोहित, मैं आगे पढ़ने लगा। डायरी में उस रात का जिक्र था, वही रात जिस रात रोशन शमशान गया था। लिखा था, जिस रात
सच मिटाने के लिए शमशान ले गया। उस रात वहां एक व्यक्ति गया था, लेकिन वो कोई अजनबी नहीं था। मेरी सांस रुक गई। अगली लाइन पढ़ते ही मेरी आंखें भर आईं। वो तुम्हारी माँ थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी माँ, जो सालों से मेरे सामने सच को छुपाए बैठी थी। अघोरीनाथ बोले, तुम्हारी माँ उस रात शमशान गई थी ताकि वो पुराने सबूतों को छुपा सके। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और रोशन ने उन्हें देख लिया गया था? अघोरीनाथ ने कहा, हाँ, तुम्हारा बेटा उस रात सच जानने के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन उसने अपनी ही दादी को उस जगह देखा जहां उसे कभी नहीं देखना चाहिए। मुझे वो रात याद आने लगी। बारिश हो रही थी। रोशन डर के मारे वहां से भागा था, भीगे हुए कपड़ों में। जब वो घर पहुंचा तब तक उसका शरीर और मन दोनों उस सदमे को सह नहीं पाए। उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और फिर मैं अपना बेटा खो बैठा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो रोशन किसी भूत से नहीं डरा था? मैंने कहा। अघोरीनाथ बोले, नहीं रोहित, वो उस सच से डर गया था जिसे उसके छोटे से मन ने समझने की कोशिश की। मैंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें एक लाइन लिखी थी, राघव को भी इस सच का अंदाजा था, लेकिन उसे भी पूरा सच नहीं बताया गया। अब सब बातें जुड़ रही थी। राघव, रोशन और मैं, तीनों से एक ही सच छुपाया गया था। मैंने डायरी बंद कर दी। अब मुझे अपनी माँ से सिर्फ एक सवाल पूछना था। माँ, उस रात आप शमशान क्या छुपाने गई थी? डायरी में लिखा सच पढ़ने के बाद कुछ देर तक मैं वहीं बैठ रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर माँ को सब पता था तो उन्होंने मुझसे ये बात इतने सालों तक क्यों छुपाई? मैं बिना कुछ सोचे उसी समय घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही थी। रोशन का डरना, उसका शमशान तक जाना और उस रात बारिश में उसका घर वापस आना। जब मैं घर पहुंचा तो माँ आंगन में बैठी थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में डर आ गया। शायद उन्हें समझ आ गया था कि अब सच मुझसे छुप नहीं सकता। मैंने धीरे से पूछा, माँ, आप उस रात शमशान क्यों गई थी? मेरे सवाल को सुनकर माँ की आंखों से आंसू निकल आए। कुछ देर तक वो चुप रही, फिर उन्होंने कहा, रोहित, मैं नहीं चाहती तुम्हें ये सब कभी पता चले। मैं चुप रहा। माँ ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पिता ने अपनी जवानी में एक गलती कर दी थी। वो गलती ऐसी थी जिससे अगर सच सबके सामने आता तो पूरा परिवार टूट जाता। मैंने पूछा, तो आपने वो सच छुपाया? माँ ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, मैंने वो सच इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पिता को गलत नजर से देखो। तुम्हारे पिता ने अपनी गलती की सजा पूरी जिंदगी खुद को दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनके बच्चे उनके लिए नफरत अपने दिल में रखें। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे समझ आ रहा था कि माँ ने वो सब क्यों किया था। उन्होंने कोई बुरी चीज छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए वो बोझ अकेले उठाया था। माँ ने आगे कहा, उस रात मैं शमशान इसलिए गई थी ताकि वो पुरानी चीजें और वो सच किसी के सामने ना आए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रोशन मुझे देख लेगा। मेरी सांस रुक गई। अब मुझे उस रात का पूरा सच समझ आ गया था। रोशन ने अपनी ही दादी को शमशान में देख लिया था। वो डर गया था, बारिश में भीगते हुए घर भागा था और उस सदमे ने उसकी तबीयत बिगाड़ दी थी। मैं वहीं बैठ गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरा बेटा सच की तलाश में गया था और वही सच उसकी जिंदगी ले गया। तभी कमरे में एक हल्की सी हवा चली। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां रोशन खड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, वो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके साथ राघव भी खड़ा था। दोनों मुझे देख रहे थे। रोशन ने धीरे से कहा, पापा, अब आपको सच पता चल गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बात पहले नहीं समझ पाया। रोशन मुस्कुराया, पापा,
मुझे बस यही चाहिए था कि सच सबके सामने आ जाए। राघव ने भी माँ की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। धीरे धीरे दोनों की परछाई हवा में मिल गई। उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी आत्माएं बदला लेने नहीं आती, कभी कभी वो सिर्फ अपना अधूरा सच पूरा करने आती हैं। रोशन चला गया, लेकिन जाते जाते वो अपने पिता का, अपने परिवार का और अपने घर का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर गया। और उस दिन के बाद मेरे घर में डर नहीं था, सिर्फ एक याद थी, मेरे बेटे रोशन की, जिसने छोटी सी उम्र में वो सच ढूंढ लिया था जिसे बड़े लोग सालों तक छुपाते रहे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज के हमारे प्यारे सब्सक्राइबर गुरजीत संधू जी फिरोजपुर पंजाब से हैं और उज्जवल जी झारखंड से। उन दोनों का दिल से धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए तो अभी कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।